राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास व्रत कथा अध्याय 8। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय नैमिषारण्य में समस्त ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से कहा, हे महाभाग, आपने आषाढ़ मास के अनेक अद्भुत महात्म्य सुनाए। सब कृपा करके ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे यह ज्ञात हो कि आषाढ़ मास में किए गए व्रत, दान और भगवान विष्णु की भक्ति से मनुष्य को किस प्रकार समस्त पापों से मुक्ति और परम पद की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह कथा प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा की गई थी। जो श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में अवंती नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, परंतु अत्यंत निर्धन था। उसके घर में अन्न का अभाव रहता था, फिर भी वह कभी धर्म का त्याग नहीं करता। उसकी पत्नी सुमोधा भी पतिव्रता, दयालु और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। एक दिन वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ और आषाढ़ मास आया। नगर में अनेक लोग उत्सव मना रहे थे, परंतु धर्मदत्त के घर में अन्न का एक दाना भी न था। तब सुमेधा ने कहा, स्वामी, यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। यदि हम श्रद्धा से व्रत करें और जितना संभव हो उतना दान दे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। धर्मदत्त ने उत्तर दिया, देवी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हम श्रद्धा, सत्य और भक्ति का दान अवश्य करेंगे। दोनों प्रातःकाल नदी में स्नान कर आए। उन्होंने तुलसी दल, पुष्प और शुद्ध जल से भगवान श्री हरि की पूजा की। दिन भर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप किया और संध्या समय दीपदान किया। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, वत्स, मैं अत्यंत भूखा हूँ। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। के घर में केवल थोड़े से जौ का आटा बचा था। सुमेधा ने उसी से रोटी बनाई और बिना संकोच अतिथि को अर्पित कर दी। दोनों पति पत्नी स्वयं जल पीकर सो गए। वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धर्मदास, तुमने निर्धन होकर भी अतिथि सेवा और धर्म का पालन किया है। तुमने आषाढ़ मास का वास्तविक व्रत किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रातःकाल जब दोनों जागे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न, धन, गौओं और वस्त्रों से भर गया है। नगर के लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। धर्मदत्त ने उस धन का उपयोग केवल धर्म कार्य में किया। उसने अन्नदान, जल दान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और निर्धनों की सहायता आरंभ कर दी। प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाता और हरि नाम संकीर्तन करता। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर अन्न का संकट हो गया। तब धर्मदास ने अपने भंडार सभी लोगों के लिए खोल दिए। कोई भी भूखा उसके द्वार से वापस नहीं लौटता था। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह स्वयं धर्मदत्त के घर पहुंचा। उसने पूछा, हे विप्रवर, इतना धन और अन्न तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? धर्मदास विनम्रता से कहा, राजन, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। आषाढ़ मास में श्रद्धा से किए गए व्रत, दान और अतिथि सेवा का यही फल है। राजा आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि का व्रत किया, मंदिरों में दीपदान कराया और निर्धनों को अन्न वस्त्र दान दिए। कालांतर में धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म सेवा और भक्ति में व्यतीत किया। अंत समय जब दोनों ने भगवान का स्मरण किया तब आकाश से दिव्य विमान आया
भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य आषाढ़ मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी अर्पित करता है, दीप दान करता है, अन्न दान करता है और इस महात्म्य का श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य, संतति, यश और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो इस अध्याय का पाठ करता है, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, रोग और दरिद्रता दूर होती है तथा भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो लाइक कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको यह कथा पसंद आती है कि नहीं, वैसा आप कमेंट जरूर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।